सो मीनवाइल हम 2025 के बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं। वी हैव टू ऑल्सो मेक श्योर कि जो हमारे पास नए बच्चे हैं उनको सही डायरेक्शन, सही स्टार्ट और क्या सही मोमेंटम है ये समझाना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आई विल बी मेकिंग श्योर कि केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। और मैं यहाँ पे आपको केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ पिछले 3 सालों से एंड कंसिस्टेंटली हमने रिजल्ट दिए हैं और हम आगे भी देने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए जुड़े हुए हैं उनको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है जब तक यहाँ पे मैं आप सभी लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू CUET Byra 24/7। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। नया सेशन, नई शुरुआत, लेकिन शुरुआत सही तरीके से होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मीनवाइल हम 2025 के बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं। वी हैव टू ऑल्सो मेक श्योर कि जो हमारे पास नए बच्चे हैं उनको सही डायरेक्शन, सही स्टार्ट और क्या सही मोमेंटम है ये समझाना बहुत ज़रूरी है। सो इस वीडियो में आई विल बी मेकिंग श्योर कि केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। और मैं यहाँ पे आपको केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ पिछले 3 सालों से एंड कंसिस्टेंटली हमने रिजल्ट्स दिए हैं और हम आगे भी देने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए जुड़े हुए हैं उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जब तक यहाँ पे मैं आप सभी लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ, ठीक है। सो CUET केमिस्ट्री के लिए ये पूरा वीडियो रहने वाला है। एवरी सिंगल डिटेल, सिलेबस, क्या पढ़ना है, क्या रिजल्ट रहा है, किस तरीके से बच्चों ने तैयारी करी है, एवरी सिंगल थिंग जो है मैं आप लोग के लिए यहाँ पे कवर करूँगी। तो मेक श्योर करिएगा पूरी वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक फॉलो करें, ठीक है। पहली बात बेटा, अगर मैं जैसे ऑल्दो जो ऑफिशियल नंबर से वो आउट नहीं होते हैं, बट मैं लास्ट ईयर की अगर बात करूँ 2024 की अगर मैं बात करूँ तो लगभग केमिस्ट्री एग्जाम के लिए 7 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया था। सो अगर मैं जितने भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स है CUET में, लेकिन अगर मैं टॉप रजिस्टर्ड सब्जेक्ट की बात करूँ, वन ऑफ द टॉप रजिस्टर्ड सब्जेक्ट की बात करूँ तो केमिस्ट्री हमेशा उसमें टॉप में रहता है। यानी कि बहुत बच्चे हैं, अगर मैं बोलूँ जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जाम्पल 12-13 लाख बच्चे जब कर रहे होते हैं तो उसमें से 7 लाख बच्चे होते हैं जो केमिस्ट्री का पेपर देते हैं। सो इट्स अ बिग कॉम्पिटिशन अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, लेकिन येट उतना ही स्कोरिंग होता है। साइंस में एक सब्जेक्ट जो आपके लिए श्योर शॉट आपको नंबर दिला सकता है वो केमिस्ट्री है, क्योंकि बहुत टफ नहीं है, प्लस उसे सही तरीके से अगर पढ़ लो तो वो आपकी पॉकेट में है। क्या पढ़ना है, कितना पूछा जाएगा, कहाँ से पूछा जाएगा, ऑलमोस्ट सब फिक्स्ड है अगर हमें पता हो कि कैसे पढ़ना है। सो उसी के लिए मैं यहाँ पे हूँ। सो डेफिनेटली पिछले 3 सालों से अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ सो ऑलमोस्ट इट्स नाउ मच एविडेंट कि क्या पूछा जाता है, क्या इंपॉर्टेंट है। एंड अगर मैं वो सब क्रैक कर लेती हूँ तो ये जो 7 लाख के बच्चे हैं इनमें से अगर मैं आपको बात करूँ रिजल्ट की, तो जो लास्ट ईयर का डेटा था फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे सब्जेक्ट्स का था, केमिस्ट्री में 398 बच्चे थे बेटा जिनके पूरे नंबर थे, ठीक है। मतलब 7 लाख में से अब ईयर चलो 5 लाख ने करा होगा, 5 लाख में से 400 के आसपास बच्चे हैं जिनके पूरे नंबर थे। सो बहुत डिफरेंस है, मतलब लाखों में से 100 बच्चे हैं ना। अब अगेन 180 190 वो बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, लेकिन मैं 200 की बात करूँ और इस साल पेपर 250 का है तो अगेन ये डायनेमिक्स चेंज होने वाला है। लेकिन 398 वॉज अ नंबर जब नेगेटिव मार्किंग थी, सिलेबस बड़ा था, है ना, चॉइस थी। अब ये सब कुछ नहीं है तो अब चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन स्टिल इतने बच्चे केमिस्ट्री में नंबर लाए थे पूरे के पूरे। एंड बहुत बच्चे यहाँ से थे जो बच्चे इनमें शामिल थे। अब इस साल का डेटा चेक ऑन ज़रूर करेंगे, लेकिन आप लोगों को समझना ज़रूरी है कि नंबर बड़ा है, जो पेपर दे रहे हैं, जो पूरे नंबर ला रहे हैं वो कम है, और आपका गोल पूरे नंबर लाना ही होना चाहिए। क्योंकि पूरे नंबर लाने वाले बच्चे अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप उनमें से क्यों नहीं हो सकते। अगर आपको सेम टीचर, सेम कंटेंट, सेम मेहनत करवाए तो बस आपको उसे फॉलो करना है और आप भी उन बच्चों में शामिल हो सकते हो, ठीक है। सो डेफिनेटली परफेक्ट स्कोर ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट एक बच्चा था, किसी में ज़्यादा बच्चे थे जिनके परफेक्ट स्कोर से, जैसे बायोलॉजी में लगभग 900 बच्चों के थे, इकोनॉमिक्स में 430 बच्चों के थे, है ना। सिमिलरली केमिस्ट्री में आपके 400 बच्चों के थे एंड सो ऑन। ये कहानी बहुत है, लेकिन मैं केमिस्ट्री की आज बात करी तो केमिस्ट्री पे थोड़ा फोकस रखूंगी। तो इस साल का डेटा आप देखेंगे ये नंबर इससे कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है, दोनों ही बातें पॉसिबल है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कम होने के, क्योंकि इस बार सिलेबस फिक्स हो गया, थोड़ा कम हुआ है, गुड पॉइंट। बट आपका चॉइस हट गया तो कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग बढ़ जाती है, तो परफेक्ट स्कोर लाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि मेरे को सारे सवाल सही ही करने हैं तभी मैं वहाँ पे फुल मार्क्स लेकर आ सकता हूँ। तो वो एक पॉइंट जरूर है जिसकी वजह से अब ये पेपर थोड़ा टफ और ट्रिकी बन जाएगा, और बना है इस बार। सो व्हाट शुड बी आवर गेम प्लान,
पहली बात, अगर मैं केमिस्ट्री का अपडेटेड इस बार का एग्जाम पैटर्न की बात करूं, सो 50 क्वेश्चंस है मेरे पास और 50 में से 50 करने, किसी में कोई चॉइस नहीं है। इससे पहले 40 करने थे 50 में से, तो कहीं ना कहीं बच्चे 10 क्वेश्चन छोड़ के पूरा नंबर फिर भी इजीली ले आ पाते थे। अब क्योंकि सभी करना है, यू नीड टू बी ओवरऑल प्रिपेयर्ड, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, तभी आप पूरे नंबर ला सकते हो। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है फुल मार्क्स लाना, वही बच्चा ला सकता है जो पूरी पढ़ाई करके जा रहा है। 250 मार्क्स का पेपर है, कोई चॉइस नहीं है, 60 मिनट फिक्स है, +5 और -1 का नेगेटिव मार्किंग है। सो यस, स्लोली जो एनटीए है वो एग्जाम के मोड को, सीरियसनेस को इंक्रीज कर रहा है। बोर्ड्स का भी आप देख रहे हो लेवल अप हो गया है। सो कोई भी एग्जाम अब इतना ईजी नहीं होने वाला है। हाँ, इजी इसलिए भी नहीं है, चाहे सिलेबस मेरे 10 ही चैप्टर हैं, लेकिन बच्चे बहुत सारे हैं और सीटें फिक्स हैं, तो वो सीटें तो उतने ही बच्चे भरेंगे। अब अगर मैं बोलूँ 12 लाख बच्चे पेपर भर रहे हैं, 70,000 ड्यू की सीटें हैं, अब उसमें तुम केमिस्ट्री की सीटें निकाल लो या कोई भी तुम कोर्स की सीटें निकाल लो, कुछ हज़ारों में सीटें होंगी, तो 1000 ही बच्चों को मिलेगी, सबको तो मिल नहीं जाएगी। चाहे पेपर तुम कैसा भी बना लो, ईजी भी बना लो और टफ भी बना लो, दोनों ही केसेस है। ईजी और टफ में बेस्ट जो 1000 बच्चा है उसको मिलेगा। तो आपका गोल ये नहीं होना चाहिए यार ठीक है यार मैं तो थोड़ा थोड़ा नंबर ले आऊँगा, चल जाएगा काम, ओके हो जाएगा। उससे आपको अपने का पसंद की चीज़ें मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। सो आप अगर किसी चीज़ में उतर रहे हो तो यू शुड बी विद दैट इंटेंशन कि मैं बेस्ट बनूंगा, मैं उन टॉप 1000 बच्चों में ही आऊँगा, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, बस आपको उसके ऊपर काम करना है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सभी बच्चों को सेम पढ़ा रही हूँ और उनमें से बच्चे नंबर ला रहे हैं, तो वाई नॉट यू, आप वो बच्चे क्यों नहीं बन सकते जो नंबर लेकर आए। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आप वो कर सकते हो। ठीक है, उसी के लिए ही हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे। एक बार सिलेबस देख लेते हैं। अब ये अपडेटेड सिलेबस है क्योंकि इसमें से कुछ डिलीट हुई हैं चीज़ें, एनसीईआरटी जो अब नहीं है उसके अकॉर्डिंग है। फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर्स ही हैं, सोल्यूशन इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स बोर्ड्स में भी यही है। पहले इसमें 5 चैप्टर हुआ करते थे, सॉलिड और सरफेस, अब वो हट चुका है। गुड न्यूज़ है वंस अगेन, बट तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार फिजिकल बहुत ज़्यादा पूछा गया है, जनरली फिजिकल इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन इस बार काफ़ी फिजिकल केमिस्ट्री पेपर में देखने को मिली है। तो ट्रेंड्स हर साल बदल रहे हैं, ये एक बहुत नई बात है सीयूटी की। ऑर्गेनिक हमेशा से फिक्स रही है, ऑर्गेनिक पहले भी यही 5 चैप्टर थे, अब भी यही 5 चैप्टर हैं, पांचों ही आपके एनसीईआरटी के हैं, पांचों बोर्ड्स में आते हैं। तो ऑर्गेनिक हमेशा मेजॉरिटी रहेगी आपके पेपर में, चाहे सीयूटी का पेपर हो चाहे बोर्ड्स का पेपर हो। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग करना इंपॉर्टेंट है, राइट। दिस इज समथिंग जो आपको शॉर्ट नंबर देगा, क्योंकि इसकी एनसीईआरटी फिक्स है। अगर आपको नोट्स क्लियर है, आपके रिएक्शंस क्लियर हैं, सवाल क्लियर है, तो उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो ये वो सेक्शन है जो आपको कभी भी नंबर गवाएगा नहीं अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग है। ये हमें करना है। और सबसे ईजी कहीं ना कहीं आपके लिए इनऑर्गेनिक हो गया, क्योंकि केवल 2 ही चैप्टर हैं, डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन। सो नाइस इट इज, राइट। वी जस्ट नीड टू मेक श्योर इन दोनों चैप्टर्स को परफेक्ट कर लें, तो आप लोग यहाँ पर भी पूरे नंबर ला पाओगे। ठीक है भाई, मेरा गोल पूरे नंबर लाना है, क्योंकि हमारे लिए थोड़ा नुकसान हुआ है, चॉइस हटी है, लेकिन काफ़ी फायदा हुआ है, सिलेबस कम हुआ है। अब अगर मैं इतने सिलेबस में भी पूरे नंबर नहीं ला पा रही हूँ, तो फिर इट इज़ समथिंग यार, हमने होल हार्टेड एफर्ट नहीं मारा है। और अगर मैं आपको जब पढ़ा रही हूँ, अभी मैं सीयूटी बैच में जब पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको हर एक टाइप का सवाल करवा रही हूँ। मैं एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट हो, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज हो, एग्जाम्पलर हो, पीवाईक्यूज हो, सीयूटी के पीवाईक्यूज हो, बोर्ड के पीवाईक्यूज हो, मैं हर टाइप के सवाल करवा रही हूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए कोई बच्चा अगर मुझसे पढ़ रहा है तो पूरे नंबर के लिए पढ़े, और मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। एंड आई डू नॉट वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू कॉम्प्रोमाइज एज वेल, क्योंकि अगर हम कर सकते हैं तो क्यों ना करें। ठीक है, और हम नहीं तो और कौन, राइट। सो दैट इज समथिंग जो आपको फॉलो करना है। मैं एक बार रिसोर्सेज बेसिक आपको बता देती हूँ। जितने कम रिसोर्सेज रखोगे उतना आपके लिए बेहतर है। इस सब्जेक्ट में 10,000 जगह भागने की आपको वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इट इज सिंपल एंड सॉर्टेड, राइट। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रखनी है, आपके पास होनी चाहिए, हर चैप्टर को रीड करना है, हाईलाइट करना है, एग्जाम्पलर लगानी है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आपके एमसीक्यूज हैं, मैच द फॉलोइंग है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सीयूईटी की एक पीवाईक्यू की बुक रखनी है, वो आपको अड्डा 247 पे भी मिल जाएगी। ठीक है, बैच ज्वाइन करने के लिए जो कोड है और बुक के लिए जो कोड है, दोनों सेम यूज कर सकते हो, दोनों पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। Y513 कोड है, लेकिन ये पीवाईक्यू बुक सबके पास होनी चाहिए, क्योंकि एडिशनली आप जिस भी एग्जाम के लिए बैठते हो उसके पीवाईक्यूज आपके पास होने चाहिए। बिना पीवाईक्यूज के आपको एग्जाम का आइडिया नहीं लगता, और पीवाईक्यूज बहुत हद तक रिपीट होते हैं या फिर टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो पीवाईक्यू बुक आपके पास एक होनी चाहिए, और यहाँ पे
आई थिंक वी हैव द बेस्ट PYQs बिकॉज वी हैव कंपाइल्ड एवरी सिंगल ईयर का PYQ 22, 23, 24, अब इस साल का भी हम कंपाइल करेंगे, बुक में एडिशंस होंगे. सो यू शुड बी रेस्ट अश्योर्ड, अगर आप यहाँ पे हो तो आपको CUET का बेस्ट कंटेंट मिलेगा. तो अगर आपको PYQ बुक लेनी है तो आप स्टोर से जाके, अगर केवल बुक लेनी है तो आप स्टोर से जाके ले सकते हो. आई कैन ऑल्सो शो यू इन द एंड. उसके बाद नोट्स होने इंपॉर्टेंट है. सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं बनवा ही रही हूँ नोट्स, ठीक है. किसी से भी पढ़ रहे हो, नोट्स बनने बहुत ज़रूरी हैं, इस पे शॉर्टकट्स नहीं चलते हैं. सो यू नीड टू इंश्योर कि आप अपने नोट्स बना के चलें. केमिस्ट्री के लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सही, अच्छे, परफेक्ट और कंपाइल्ड. तो ये 4 चीज़ें अगर हमारे पास हैं तो हम तैयार हैं एग्जाम में बैठने के लिए. फिर रिवीजन की है, समझना की है. अगर आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें तो आप पेपर अच्छा करके आओगे, ठीक है. लास्टली मैं आपको बस इतना ही बोलूँगी, अभी तक की कहानी जैसे कि मैंने आपको बोला कि 3 सालों से 22, 23, 24, ठीक है, 25 मेरा 4th ईयर होने वाला है. जब से CUET आया है मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है. बच्चों के साथ मैं हमेशा से आप अगर देखोगे भी यहाँ पे मेरे साथ जूनियर्स भी होंगे, है ना, जो बच्चे इस साल के पेपर दे रहे हैं, वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताना कि यार केमिस्ट्री की जर्नी अभी तक कैसी रही, है ना. आई डोंट थिंक एनी स्टूडेंट हैज़ बीन लाइक कि मैम केमिस्ट्री का पेपर खराब गया है. ना तो मैंने बोर्ड्स में ऐसा सुना, ना मैंने CUET में ऐसा सुना. सो वी हैव ऑलवेज बीन देयर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग विद द स्टूडेंट्स, विद द रिजल्ट्स. चाहे बोर्ड्स की बात हो, पढ़ाने में सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े, मेरे साथ जुड़े. आई एम वेरी लकी कि मुझे इतना प्यार बच्चों से मिलता है और मैं उससे हमेशा रेसिप्रोकेट करने की कोशिश करती हूँ. मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे पेपर में कभी ना डरें और यही मेरी कोशिश हमेशा रहेगी और इस साल भी यही मैं करने वाली हूँ और उससे बेहतर, हर साल से बेहतर मैं करना चाहती हूँ अगले साल में और इस साल वही मेरा गोल रहेगा. सो आई वुड ऑल्सो वॉन्ट यू ऑल कि ये जो सफ़र में अभी तक बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, डेफिनेटली उनके साथ चीज़ें अच्छी रही हैं क्योंकि हमने मेहनत करी है और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है. अब ये आपकी बारी है. यू नीड टू हैव अ फेथ. अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा आपको, अपने टीचर पे भरोसा रखना पड़ेगा और अपनी मेहनत करनी पड़ेगी. 3 काम ही है, बस सिंपल है और आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है. सो आई विल जस्ट से मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है. मैं 2025 के लिए यूट्यूब पे चीज़ें करूँगी. जब मैं श्योर हूँ किसी चीज़ को लेकर वीडियो मैं तभी आपके लिए लेकर आऊँगी क्योंकि आई डोंट वांट कि हम अननेसेसरी वीडियोस बनाएं. सो आई विल जस्ट मेक श्योर कि 2025 वाले मेरे जितने भी बच्चे हैं उनको चाहे गाइड करना है या 2026 में जितने मेरे बच्चे हैं उनको किस तरीके से मुझे आगे के लिए तैयार करना है. आई विल बी मेकिंग श्योर मैं आपको हर हाल में करूँ, हर तरीके से करूँ. मैं साइंस अड्डा पे भी आपको 1 शॉट्स दे रही हूँ केमिस्ट्री के लिए और मैं आपको जो CUET 2026 का फ्रेश बैच है उसमें भी पढ़ा रही हूँ. तो आप लोग ज़रूर इस सफ़र में आगे बढ़ सकते हैं. आई थिंक इट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर CUET अनडाउटेडली. अगर आप इस तैयारी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं, ठीक है. लास्ट एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि आपको शुरुआत करनी है तो आपको बैच और मेरे साथ कैसे जुड़ना है. यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप यहाँ पे वेबसाइट या ऐप से UG-PG सेक्शन में CUET साइंस पे चले जाएंगे, ठीक है. सो हमारे पास ड्रॉपर्स बैच भी है. एनीबडी हु इज प्लानिंग कि उनको लग रहा है पेपर छूट गया, कुछ टेक्निकल इशू हुआ है, पेपर बहुत ही खराब गया है, यू नो कि नहीं हो सकता है, उन सभी केसेस वाले बच्चे ड्रॉपर्स वाले बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं. अदरवाइज अगर मैं बोलूँ महापैक ऑप्शन है जिसमें सारे बैचेस मिल जाते हैं, महापैक भी देख सकते हो. वरना जो फ्रेश बैच है वो आरंभ 3.0 है. इसमें मैंने अभी केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट नहीं करा है. केमिकल काइनेटिक्स से मैं इसे स्टार्ट कर रही होंगी. तो चाहे आप ड्रॉपर्स बैच ज्वाइन करिए, चाहे आप महापैक ज्वाइन करिए, चाहे आप आरंभ 3.0 बैच ज्वाइन करिए, फ्रेश बैच ही रहेगा. सो आप Wi-Fi 13 कोड के साथ ज्वाइन कर सकते हैं. द बैचेस ऑफ 7500 फॉर 12 मंथ्स, बल्कि उससे भी ज़्यादा की वैलिडिटी. आई थिंक सभी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, GAT, हिंदी, एवरीथिंग. इसके बाद आपको CUET बोर्ड्स की चिंता नहीं करनी है. और इसके अलावा भी अगर आप महापैक लेते हो तो उसमें तो सारी बैचेस मिल जाती है. तो अगर पॉसिबल है तो आप महापैक ले लो, ठीक है, विद द कोड सेम 5513. एंड इफ़ यू वांट अ सिंगल बैच तो आप आरंभ 3.0 मेरे हिसाब से ज्वाइन करो. किसी को भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में आप कमेंट्स कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को रिलेटेड. और जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो ज़रूर डाल के जाएंगे भाई हमारा सफ़र कैसा रहा, ताकि जो जूनियर्स है, जो हमारे नए बच्चे आएंगे उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचे. और कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हो. दिस इज़ माई email ID ayushi.sharma@adda247.com, ठीक है. whenever you're joining any batch you can use the code Y513. इस पर आपको पूरा डिस्काउंट मिलेगा और मैं इस बैच में आपको पढ़ा भी रही होंगी और तैयार भी कर रही होंगी, ठीक है. सो गो फॉर इट, हैव अ ब्लास्ट एंड आई होप जो भी बच्चा इस सफ़र में जुड़े उसको ज़रूर सक्सेस मिले. ऑल द बेस्ट.